शर्म के मारे कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। इनको झुकना पड़ा, सरकार भी झुकेगी। व्यापारी सारे मिलके गैंग बना लेते हैं, सभी भाई भतीजा होते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। अतिवृष्टि के कारण हमारे मध्य प्रदेश में फसल बर्बाद हो रही है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घरानों के नाम से अधिग्रहण करने यही कलेक्टर, यही एसडीएम आगे आते हैं। अगर हमने इनको आज यहाँ नहीं रोका तो माननीय अध्यक्ष जी हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। कि आज कृषि मंत्री जी आपके एक भी प्रश्न का संतुष्टिजनक जो उत्तर नहीं दे सके, बार बार शर्मसार उनको होना पड़ा। आप शेम के नारे लगाते रहे। ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, शर्म के मारे कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद मंत्री जी। मैं बताना चाहता हूँ जी, मैं भी एक किसान हूँ। इस्तीफा दे दिया आपने तो इस्तीफा दे दिया। मैं अनाउंस तो कर दूं, इस्तीफा कर दो जी। मैं किसानों के रुख के आगे झुक गया हूँ जी, और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। स्वीकार करो, स्वीकार करो। आज मुझे पता चला कि किसान को क्या दिक्कत थी, क्या कुछ था, मुझे पता चल गया। मैं आपकी आंख में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था, पर अभी मैं आपके साथ आगे बैठूंगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ आपसे अपने पद से। धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। किसानों के हक में उनके साथ बैठ गए। 11 बार चर्चा हुई थी विज्ञान भवन में, और इसी कृषि मंत्री जी ने बोला था कानूनों में हम शोध कर देते हैं, इनको रिपील नहीं करेंगे। तो अब इनको रिपील भी करने पड़ेंगे। किसानों की ताकत के आगे इनको झुकना पड़ा, सरकार भी झुकेगी। सारे व्यापारी अपने हिसाब से, क्योंकि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, खरीदी चालू हो गई और सरकारी मंडी को कोई टैक्स नहीं मिला। नतीजा ये था माननीय अध्यक्ष जी कि कृषि विभाग के जो कर्मचारी मंडी के होते हैं उनको सड़कों पे उतरना पड़ा, क्योंकि कृषि मंडी में जो टैक्स आता है उसके माध्यम से उन व्यापार कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। उनके बच्चे भूख से बिलखते रहे। कोरोना काल में उनकी 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि जब ये कृषि कानून लागू हुए तो जब गर्मी का समय था पिछले कोरोना काल में, मध्य प्रदेश में बहुतायत में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल ली जाती है। एक दाना ग्रीष्मकालीन मूंग का सरकारी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया। मक्का का एक दाना सरकारी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया। इसके कारण माननीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के किसानों को कोरोना काल में बहुत घाटा हुआ। इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पे अगर गेहूं की खरीदी ना हो तो उसके अतिरिक्त कहीं भी समर्थन मूल्य पे कोई व्यापारी नहीं खरीदता है। व्यापारी सारे मिलके गैंग बना लेते हैं, सभी भाई भतीजा होते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, अपने बच्चे बीवियों के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और मिलके जब खरीदने जाते हैं तो पहले से मन मना के आते हैं कि आज की बोली यहाँ से तय होगी। हमने कई बार माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री को यह संज्ञान में लाया कि सदन जो समर्थन मूल्य की तय सीमा है जो आपने तय करी है, बोली उससे चालू होनी चाहिए, लेकिन कभी भी मंडी में बोली समर्थन मूल्य से चालू नहीं होती। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य से अगर मंडी की बोली चालू हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, सरकार कहती है कि भंडारण की कोई लिमिट नहीं है। जिस दिन से ये बात आई थी, इसी दिल्ली में जहां हम खड़े हैं माननीय अध्यक्ष जी, प्याज की किल्लत हो गई थी, आलू की किल्लत हो गई थी। इसी सरकार को 2 कदम पीछे हट के माननीय अध्यक्ष जी आलू के लिए वो फिक्स बैंड लगाना पड़ा था कि इससे ज्यादा कोई लिमिट नहीं कर पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज सोयाबीन के तेल आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है सोयाबीन उत्पादन में। पिछले 3 वर्षों से माननीय अध्यक्ष जी अतिवृष्टि के कारण हमारे मध्य प्रदेश में फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन 2-2 साल में फसल बीमा की किस्तें मिलती है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का जिसका शोर किया जाता है, और अतिवृष्टि का मुआवजा 1.5 साल तक एक किस्त नहीं डाली जाती। इसके कारण आज मध्य प्रदेश में सोयाबीन का बीज माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 9.5 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। और ऐसे में सरकार जो बीज देती है बीज निगम के माध्यम से, वो भी कभी कभी अंकुरित नहीं होते तो किसान को दोहरी मार पड़ती है। और जब ये बात माननीय अध्यक्ष जी सदन के सामने रखी जाती है और माननीय प्रधानमंत्री जी को बताई जाती है, कृषि मंत्री जी को बताई जाती है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से है, तो वो कह देते हैं कि किसान कोई और फसल लगा ले। इस तके के हल्के बयान कृषि मंत्री जी के द्वारा दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तीसरा जो कुंदा है, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को फायदा होगा। अध्यक्ष जी, वो कहते हैं कि किसान एसडीएम के पास जाके अपना निराकरण करे। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को मैं बताना चाहता हूं कि जब एसडीएम के पास किसान इकट्ठे होकर ज्ञापन देने जाते हैं
तो एसडीएम अपने चपरासी से पूछता है कि कितने किसान ज्ञापन देने आए। अगर किसानों की संख्या ज्यादा ना हो तो एसडीएम अपनी कुर्सी से उतर के ज्ञापन नहीं लेता है। क्या माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसे एसडीएम से हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, 3 दिन पुरानी बात है, राजस्थान के एसडीएम ने किसानों को लात मारी। और वो एसडीएम लात क्यों मार रहा था? क्योंकि उस जमीन पे अधिग्रहण के लिए सरकार ने उसको भेजा था। जब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घरानों के नाम से अधिग्रहण करने यही कलेक्टर, यही एसडीएम आगे आते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी, इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एसडीएम को अगर एक एजेंसी बनाया जाता है तो अध्यक्ष जी ये हमें न्याय दिलाएंगे? कानूनी हक किसान का है कि वो जाके कोर्ट में केस कर सके, तो उसके लिए पेमेंट लगाना ही नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि पहले आप एसडीएम के पास अपील करिए, एसडीएम नहीं सुने तो कलेक्टर के पास अपील करिए। अध्यक्ष जी, कलेक्टर ना सुने तो जब कृषि कानूनों की बैठकें चालू हुई तो उन्होंने कहा कि ज्वाइंट डायरेक्टर के पास दिल्ली आ जाओ। मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का पेमेंट लेने वाला 5 एकड़ से कम का किसान क्या दिल्ली आके अपनी चप्पलें घिसेगा? मध्य प्रदेश के दूरदराज अंचल से आएगा। और अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को मैं यह भी बता देना चाहता हूँ, कृषि कानून लागू होने के बाद हरदा, होशंगाबाद और बड़वानी में महाराष्ट्र और आसपास के जो हमारे समीप वाले राज्य हैं उनसे बहुतायत में आधार कार्ड पैन कार्ड के नाम से जो डेरा सरकार ने चलाया कि आओ भाई खरीदो, जैसे अमेजोन पे कुछ भी बिक जाता है, लोगों ने आया, खरीदा और उनका पैसा खा के भाग गए। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं कमल पटेल जी, उनके खुद के गृह जिले की घटना है। 30 लाख रुपए किसानों का खा गए, लेकिन 1 रुपया भी कृषि मंत्री नहीं दिला पाए। इससे साबित होता है माननीय अध्यक्ष जी कि जो व्यवस्था पुरानी चली आ रही थी उस व्यवस्था को सुदूर करने की जरूरत थी। ये बात हम भी मानते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि मंडियों की जो सरकारी व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करने की जरूरत थी। हम मानते हैं पंजाब हरियाणा की मंडी अच्छी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश या संपूर्ण अन्य राज्यों की मंडी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। उसको दुरुस्त करने के बजाय अगर आप प्राइवेट मंडी सामने खड़ी करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आप जानबूझ के इन फसलों के साथ भी वो करना चाहते हैं जो कांग्रेस सरकार ने जो सब्जी फल साग सब्जी के साथ किया था। आज सब्जी भाजी के किसान इतने परेशान हैं कि उनकी कोई तय सीमा नहीं है। उनके लिए संघर्ष जारी है कि उनके समर्थन मूल्य तय किया जाए। अगर माननीय अध्यक्ष जी इसी प्रकार प्राइवेट मंडी चालू हो जाएगी तो कल गेहूं का, मक्का का, सोयाबीन का, मूंगफली का सभी किसान इसी प्रकार से त्राहिमाम करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, सोयाबीन के तेल के भाव बढ़ने से जितना भी लाभ है वो अडानी ग्रुप के फॉर्च्यून तेल को है कि सबसे ज्यादा मार्केट में वो बिकता है। ये सारा नेक्सस माननीय अध्यक्ष जी आने वाले सीड बिल के लिए है। तो सदन के सभी सदस्यों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये एक स्टेप है सीड बिल के आगे लाने के लिए। अगर हमने इनको आज यहाँ नहीं रोका तो माननीय अध्यक्ष जी हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। जैसा हम कहते हैं कि ये लड़ाई हमारे आने वाली नस्लों को बचाने की है, ये कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास माननीय अध्यक्ष जी हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहते हुए सदन के सभी सदस्यों से कहता हूं कि सदन में हम ये प्रस्ताव लाएं कि पूरे जोर तरीके से इन कृषि कानूनों को खारिज किया जाएगा, और अगर खारिज नहीं होते हैं तो इस सरकार को खारिज करने का प्रस्ताव हम माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा। ऐसा मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद राहुल जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।